Welcome back, my dear students of grade 7th. We are doing the fourth chapter of history, that is Mughal Empire. In the last video, we have studied about the Akbar. Now we will study the fourth emperor of Delhi, that is Jahangir. जहांगीर के बारे में आज पढ़ेंगे, who rules from 1605 to 1627 CE. He is Jahangir. Salim Nasiruddin was the fourth ruler of Mughal Empire. Fourth ruler था जो मुगल एम्पायर का. Real name of Jahangir was Salim Nasiruddin, and who ascended the throne of Delhi after Akbar's death in 1605. अकबर की डेथ 1605 में हुई थी. उसके बाद दिल्ली के शासन पर कौन बैठा? दैट इज सलीम नसीरुद्दीन. ही अक्वायर्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर. उसको ये टाइटल मिला. क्यों? मीनिंग कैंकर ऑफ द वर्ल्ड. उसने जो अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किया, अलग अलग एरियाज़ पर अपना कंट्रोल किया, उसके कारण उसके ये टाइटल मिला था जहांगीर, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जीतने वाला. हिज मदर वाज राजपूत प्रिंसेस ऑफ अंबर जोधाबाई. He was born after many prayers and by the blessing of Sheikh Salimuddin Chishti, one of the reverses of that time. सलीम के बर्थ के बारे में एक स्टोरी है कि उसको काफ़ी प्रेयर्स के बाद उसका जन्म हुआ था और ब्लेसिंग ऑफ शेख सलीमुद्दीन चिश्ती. शेख सलीमुद्दीन चिश्ती जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग से इनका जन्म हुआ था, जिस कारण से उसका नाम सलीम रखा गया. ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, तजुके जहांगीरी. तजुके जहांगीरी जो जहांगीर ने अपनी बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें से हमें इसके रियाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कैसा ह्यूमन बीइंग था. ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस, एजुकेटेड एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर था. ही कंटिन्यूड द अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी एंड अटेन्ड रेवरेंस फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी. जो अकबर ने रिलीजियस पॉलिसी दीन अलाही और टॉलरेंस की शुरू की थी कि सभी धर्मों का वो पालन करेगा, सभी धर्मों को मानेगा और हर एक जो भी उसकी रियान में रहने वाला किसी भी धर्म को अपना सकता है. तो उसने भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया था. जहांगीर गोट ए लार्ज एम्पायर इन हेरिटेज एंड कंटिन्यूड दिस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फर्दर बाय क्रशिंग द रिबेलियंस एंड कॉन्करिंग मेवाड़, कांगड़ा इन हिमाचल, अहमदनगर फोर्ट इन द डेक्कन. जहांगीर को वंशागत उसे बहुत बड़ी एम्पायर मिली थी. अकबर ने अपने मुग़ल एम्पायर को बहुत एक्सपेंड किया था, तो जहांगीर ने भी अपनी एम्पायर को की एक्सपेंशन को कंटिन्यू किया और मेवाड़, कांगड़ा, अहमदनगर इन एरिया पर भी कंट्रोल कर लिया. पर हिज सन खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. उसके बेटे खुर्रम ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया और किसकी हेल्प से? 5th सिख गुरु अर्जन देव जी, जिसको बाद में शहीद कर दिया गया. किस कारण से? क्योंकि उसने खुर्रम को सपोर्ट किया था. जहांगीर वाज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. इसके अलावा जहांगीर आर्ट और आर्किटेक्चर मीन्स अलग अलग तरह की पेंटिंग्स और बिल्डिंग बनाने का भी बहुत शौकीन था. उसने बहुत से गार्डन और मॉन्यूमेंट्स बनवाए. जहांगीर मैरिड नूर जहां इन 1611. 1611 CE में जहांगीर ने नूर जहां से मैरिज की. शी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल. पर्शियन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश अंडर हर पैट्रोनेज. शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टुक इम्पोर्टेंट डिसीजन. इवन कॉइन्स वर इशूड इन हर नेम. जहांगीर की मैरिज नूर जहां से हुई थी. वो बहुत टैलेंटेड और ब्यूटीफुल थी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए जाते थे, जहांगीर उसकी सलाह लेता था. शी इज़ नूर जहां.
ड्यूरिंग जहांगीर की रियायन के दौरान कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए, पोर्तुगीज, डच एंड द ब्रिटिश। इन 1615 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सर थॉमस रॉय गॉट द रॉयल फरमान फ्रॉम द एम्परर। तो उन्होंने 1650 में सर थॉमस रॉय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था उसको रॉयल फरमान मीन्स एम्परर जहांगीर की परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकता है, टू सेट अप द ट्रेडिंग फैक्ट्रीज, और इंडिया में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश कर सकता है। ही इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर प्लेसेस इन हिज एम्पायर। इन 1622 CE his health declined and he died in 1627। उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम के कारण उसकी 1627 में जहांगीर की डेथ हो गई। नेक्स्ट मुगल एम्परर वाज शाहजहां who ruled from 1628 to 1666 CE। जहांगीर की डेथ के बाद उसका बेटा प्रिंस खुर्रम मुगल एम्पायर का नेक्स्ट एम्परर बना। ही टुक द टाइटल ऑफ शहाब-उद-दीन मोहम्मद शाह जहां। उसको शहाब-उद-दीन मोहम्मद शाहजहां का टाइटल मिला जिसका मीनिंग है शाहजहां का, दैट इज़ रूलर ऑफ द वर्ल्ड। He was born in 1592 CE to Rajput princess Manumati, the daughter of Rana Uday Singh of Mewar। Manmati, the Rajput princess, was the mother of Prince Khurram। Shahjahan was married to Arjuman Banu Begum, who was given the title of Mumtaz Mahal। और शाहजहां की मैरिज किससे हुई? मुमताज महल के साथ, जिसका रियल नेम क्या था? अर्जुमन बानु बेगम। बाद में उसको जो टाइटल मिला था मुमताज महल का। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल। हिज रेन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। वो भी मुगल एम्पायर का एक ग्रेटेस्ट मुगल था और उसकी रियायन में सब लोग बहुत खुश थे। Like Akbar, he was eager to expand his vast empire। अकबर की तरह वो भी अपनी एम्पायर को और एक्सपेंड करना चाहता था और बढ़ाना चाहता था। He was best known for his Deccan and foreign policies। जो उसने डेक्कन एरिया को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए पॉलिसीज़ बनाई और वो फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई, उसके लिए वो ज़्यादा जाना जाता है। He not only suppressed the revolt of Bundel Rajput but also forced the rulers of Bijapur, Golconda in the Deccan to sign treaties with him। उसने सिर्फ बुंदेल के राजपूत को ही नहीं हराया बल्कि बीजापुर और गोलकुंडा के एरियाज़ में जो रूलर्स थे उनको अपने साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया एंड प्रॉमिस लॉयल्टी टू द मुगल्स, और उनसे साइन करवाए कि वो हमेशा मुगल एम्पायर के प्रति लॉयल रहेंगे, स्वामी भक्त रहेंगे। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड रूल्ड फ्रॉम रेड फोर्ट। और शाहजहां ने अपनी मुगल एम्पायर की कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और रेड फोर्ट से रूल करना शुरू कर दिया। She was Mumtaz Mahal, wife of Shah Jahan, and Shah Jahan make Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal। Sources of information। अब हमें शाहजहां के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अलग अलग सोर्सेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ फतशनामा written by Abdul Hamid Lahori described the strategies adopted by Shahjahan to control famine and plague। शाहजहां ने जो फेमाइन, जो उसके रियान के टाइम जो फेमाइन आई या प्लेग की कोई डिसीज़ फैली थी उन पर कंट्रोल करने के लिए उसने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज स्कीम्स बनाई उसके बारे में एक्सप्लेन किया है फतशनामा में, और दैट बुक इज़ रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी। इनायत खान
Shahjahanama is another valuable work that gives us information about this period. Accounts of foreign travelers, missionaries, merchants visited India in 16th and 17th century. The most famous are Burnier's Travel in the Mughal Empire, Travel in India by Traveller 1640 to 1670। इसके अलावा जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए, मिशनरीज आए, उन्होंने मुग़ल अम्पायर के बारे में जो भी लिखा है उससे हमें शाहजहाँ के बारे में और मुग़ल अम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दैट्स ऑल अबाउट जहांगीर एंड शाहजहाँ। आई होप all of you understand about this. In the next video, we will study about Aurangzeb. Thank you for watching the video.